भारत का संस्कार नष्ट कर देंगे, भारत का अध्यात्म नष्ट कर देंगे। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं मित्रों, आज से 1,98,58,05,117 वर्ष पहले सूरज धरती पर आया था। तब से लेकर के अब तक जब दुनिया के देशों ने आंख नहीं खोला था तो दुनिया को सिखाने का काम भारत कर रहा था। कौन नष्ट कर देगा? आप जानते हो, सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,117 वर्ष बीत चुके हैं। 18वें वर्ष में चल रहे हैं। एक चारों युगों को मिला के एक चतुर्युगी होती है और चार युगों को मिलाकर चतुर्युगी, और 71 बार जब चतुर्युगी होती है एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी मिलाकर के एक मनवंतर में जाते हैं। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वें चतुर्युगी की कलयुग चल रही है। कलयुग के 5,117 वर्ष बीत चुके। तब भी भारत था, आज भी भारत है और आगे भी भारत रहेगा। कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए गांधीनगर के वीर सपूतों, अपनी भुजाओं को, अपने पुरखों को याद करो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, और चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो, और चाहे नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत। मुकाबला करना चाहते हो, लोग तुलना करते हैं, बहुत लोग अज्ञानता में तुलना करते हैं, कहते हैं कहां राहुल, कहां। हमने कहा किससे तुलना कर रहे हो? कहां जमीन, कहां आसमान, कहां मूंछ का बाल, कहां पूंछ का बाल। कोई तुलना नहीं भैया। कौन सी तुलना करना चाहते हो? कैसी तुलना करना चाहते हो? इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, आपको गौरवान्वित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अरे भारत माता का शेर का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। एक तरफ ब्रांड है, एक तरफ कांड है। चर्चा करते हो, इधर तो नरेंद्र भाई मोदी एक ब्रांड है और राहुल उधर एक कांड है। कौन सी चर्चा करना चाहते हो? चर्चा करते हैं। मैंने कहा भारत माता का शेर जब अमेरिका पहुंचता है, जहाज से नीचे उतरता है, तो वहां पर बराक ओबामा स्वागत के लिए खड़े थे। नरेंद्र भाई मोदी को देख करके, जो बराक ओबामा अंग्रेजी के सिवा जिंदगी में कोई दूसरी भाषा नहीं बोल पाए, वो बराक ओबामा अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे। केम छो कह करके नरेंद्र भाई मोदी का हालचाल पूछने लगे। और नरेंद्र भाई मोदी उतरे और जब उन्होंने कहा केम छो, तो मजा माचू कह करके उन्होंने कहा। और उसके बाद उनके बगल में उनका विदेश मंत्री खड़ा था, वो भी अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं बोलता था, भूल गया अंग्रेजी, हिंदी बोलने लगा। सबका साथ सबका विकास नारा देने लगा। मुकाबला करना चाहते हो? नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका गए, उन्होंने कहा बराक ओबामा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ज्ञानी हो, अच्छे राष्ट्रपति हो, लेकिन मेरी गीता को पढ़ो तो ज्ञान और बढ़ जाएगा। बराक ओबामा को गीता भेंट करने का काम किया। अरे गांधीनगर के वीर सपूतों, आप याद करो, जब प्रणव भाई ने कहा, प्रणव मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति ने नरेंद्र भाई को कहा आपका नाम तय हो गया है, आप प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए कब आ रहे हो? नरेंद्र भाई मोदी ने कहा प्रणव भाई जरा रुको, पहले गंगा आरती करके आता हूं, उसके बाद शपथ लेने का काम करता हूं। पहले गंगा आरती करते हैं, बाद में शपथ लेने का काम करते हैं। मेरे गांधीनगर के वीर सपूतों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 साल पहले शिकागो कहां पर है? अमेरिका में है। उस शिकागो के धरती पर स्वामी विवेकानंद गए थे और स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को पहला भाषण दिया था, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को वेदांत का दर्शन कराया, और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद देकर के जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 साल पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और 124 साल बाद उसी शिकागो में नरेंद्र भाई मोदी गए थे। मित्रों, आपने देखा होगा
आप थोड़ी जल्दी भूल जाते हो। अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, नरेंद्र भाई मोदी जब शिकागो गए थे तो फेसबुक के ऑफिस में गए थे, और फेसबुक के ऑफिस में जाकर के उन्होंने क्या लिखा था? 2 वाक्य लिखा था, हिंदी में लिखा था। एक लिखा था भारत माता की जय, और दूसरा लिखा था सत्यमेव जयते। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो रहा था। मित्रों, आज से 124 साल पहले जो शिकागो गए थे, उनका नाम भी नरेंद्र था और इनका नाम भी नरेंद्र है। मित्रों, वो भी नरेंद्र थे, ये भी नरेंद्र है। मुकाबला करना चाहते हो? हमने कहा नरेंद्र भाई मोदी जब मॉरिशस गए तो गंगा जल सीसी में लेकर के गए, शिवलिंग पर चढ़ाने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जब सऊदीया पहुंचे तो सऊदीया के बादशाह ने उनका स्वागत किया और कहा, नरेंद्र भाई मोदी, मुस्लिम राज्य सऊदीया है, सारे मुसलमान वहां पर हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को सऊदीया के बादशाह ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी, मैं आज धन्य हो गया, आप हमारी धरती पर आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद सऊदीया के बादशाह ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद हमारे सऊदीया में है, जितना बड़ा मस्जिद है उतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए मैं आपको जमीन देना चाहता हूं। ये सऊदीया का बादशाह करता है, किसको देख करके कहता है? भारत माता के उस शेर को देख करके कहता है, नरेंद्र भाई मोदी को देख करके कहता। अरे पूरा भारत गौरवान्वित है। मित्रों, कौन मुकाबला करेगा? किससे मुकाबला करना चाहते हो? आप अपने घर में दिया जलाते हो दीपावली में, नरेंद्र भाई मोदी बॉर्डर पर सेना के बीच में दिया जलाते हैं, सेना के बीच में दिया जलाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, मित्रों, अब तो कुछ नहीं, अब अगर गोली चलेगी तो इधर से क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और इसलिए बॉर्डर पर क्या हालत हुई आप जानते हो? लोग कहते थे, सबके मन में कल्पना थी कि अमेरिका लादिन को पाकिस्तान में घुस करके मारता है, भारत क्यों नहीं मारता? अरे हमने कहा कैसे मारेगा? जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बनेगा तभी तो मारेगा। और आपने देखा होगा, एक कवि ने हमसे कहा, न जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा, कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और आपने देखा होगा मित्रों, म्यांमार में घुस करके मारा और पाकिस्तान में घुस करके मारा। आज दुनिया के केवल 3 देश हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है, और तीसरे का नाम भारत है जो दूसरे देश में घुस करके मारता है। मित्रों, अरे कौन कहता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे गुजरात के वीर सपूतों, आपकी धमनियों में अगर भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, अगर जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए आपकी माँ को कोई कुछ कहता तो आप नाराज हो जाते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर भारत माता की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करे, उसकी भी आंख निकाल लेने के लिए हमको आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए देह की शक्ति को तौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मेरे नौजवान साथी जितने खड़े हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत सारा प्रश्न राहुल ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांधीनगर के वीर सपूतों, मैंने 167 प्रश्न तैयार किया है, और मैंने चुनौती देना चाहता हूं, जो ऊपर चले गए उनके लोग और जो नीचे जिंदा हैं, अगर कोई माई का लाल एक प्रश्न का उत्तर दे देगा तो मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। अगर एक प्रश्न का उत्तर दे दे मित्रों, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि धारा 370 क्यों लगाई गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि लियाकत समझौता क्यों किया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता 72,400 किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता 61-62 में जब चाइना का युद्ध हो रहा था भारत के साथ, तो भारत का प्रधानमंत्री कबूतर क्यों उड़ा रहा था, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। 33,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके चाइना के कब्जे में कैसे चली गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि एलओसी कहां से आई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता मैकमोहन रेखा कहां गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता ग्रीनविच रेखा कहां गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है ताशकंद के समझौते में क्या हुआ, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि शिमला समझौते में क्या हुआ।
कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि 26 जून 1975 को इमरजेंसी क्यों लागू की गई। कोई कांग्रेसी नहीं बताता मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद फसल घोटाला कांड, 2G सिस्टम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, ये सब घोटाले कैसे हुए कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कौन बताता है? पूरे भारत को लूट लिया, पूरे भारत में आतंकवाद दिया। आतंकवादियों की जननी कौन है? कांग्रेस है। अरे भिंडरवाला कहां से आया? किसी से पूछ लो, बता देंगे। पाकिस्तानी आतंकी कैसे बने? किसी से पूछ लो, बता देंगे। नक्सलवाद कहां से आया? किसने पनपाया? इन्हीं कांग्रेसियों ने पनपाया। पूरे भारत में आतंकवाद की इनकी जड़ें देखो। अरे मेरे गांधीनगर